हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या फिर आप किसी भी प्रकार से हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो या रेगुलर कर्मचारी हो या आपका ईपीएफ कटता है। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम न्यू खुशखबरी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम नए मैसेज, लाखों कर्मचारी खुशखबरी, बकाया पैसा सीधे आपके खाते में, धमाका खुशखबरी। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। कौशल रोजगार निगम के मैसेज से पहले मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका ईपीएफ कटता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सूचना यहां के सेवा वेतन को बढ़ाने और सदस्य के लिए जीवन को सरल आसान बनाने के लिए पीएफ स्थानांतरण प्रक्रिया को अब सरल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप किसी भी प्रकार की कोई भी करेक्शन आप यहां से कर सकते हो। जैसे यहाँ क्या बोला है, संशोधित प्रक्रिया की शुरुआत के साथ यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य में कुल 1.30 करोड़ स्थानांतरित दावों में से 1.2 करोड़ से अधिक यानी कुल दावों का 93% नियोक्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना सीधे जो भी कैब है नीच है यहाँ लिखा गया को भेज दिया जाएगा। केवल एक से अधिक पीएफ खाते वाले स्थानांतरण के मामले में जहां नाम, जन्म तिथि, लिंग मेल नहीं खाते हैं उनमें कुछ इश्यू रह सकते हैं। लेकिन अब इसके अंदर क्या बोल दिया गया है, यहाँ क्या बोला गया, वे अपने प्रोफाइल जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी का नाम, शामिल होने की स्थिति या छोड़ने की स्थिति को स्वयं अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ मामलों में यहाँ पर क्या दिया गया है, से पहले प्राप्त किया गया था अध्ययन करण के लिए केवल नियोक्ता के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं अब केवाईसी के माध्यम से सारा प्रोसेस बिल्कुल ही इजी कर दिया है। यहाँ क्या बोल दिया गया है, यहाँ जेडीएस को मंजूरी देने में नियोक्ता द्वारा ली जाने वाली लगभग 28 दिनों की देरी को समाप्त कर देगा। पूर्ण केवाईसी नहीं रखने वाले ईपीएफ खातेदारों के परिवर्तन सुधार के आवेदन को किसी अनुमोदन की आवश्यकता के बिना 50% मामलों में नियोक्ता स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा। इस संशोधन में उन सदस्यों को तुरंत लाभ होगा जिनके जेडी आवेदन विभिन्न चरणों में लंबित हैं। लेकिन अगर आप कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, ये देखिए दोस्तों, सदस्य पासबुक इसके अंदर दे दी गई है। इसके अंदर क्या बोला गया है, जैसे इसके अंदर जो ईपीएफ का पैसा जमा होता है वो 1800 रुपए, 1800 रुपए, 1800 रुपए। यहाँ ये देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल डिटेल के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बोला गया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। डियर, यहाँ उसकी ईपीएफ नंबर, यूर पासबुक बैलेंस अगेंस्ट एचकेएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम इज, यहाँ पर दे दिया गया कंट्रीब्यूशन ऑफ 2350 रुपए जो कि फॉर ड्यू मंथ दिसंबर 2024 हैज बीन रिसीव्ड। यहाँ पर जो दिसंबर 2024 तक का जितना ईपीएफ का पैसा था वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में भेज दिया गया है, पासबुक में ऐड कर दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह सभी का सभी, जैसे यह 15/1/2025 को यहाँ पर 15,000, 15,000, यहाँ 1800 रुपये, यहाँ 1500 और 550 और 1250 डायरेक्ट सभी के। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल विड्रॉल फॉर ईयर 2024 यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ पर 19,800 से 20,300 यहाँ जीरो पेंशन वगैरह जो ये अलग से, इसके अंदर आप ईपीएफ निकलवा सकते हो। लेकिन आपका 100% ईपीएफ नहीं निकलेगा जब तक आपने रिजाइन नहीं दिया हुआ हो। लेकिन हाँ, अर्जेंटली रूप में आप जैसे बीमार हो आप किसी प्रकार से, या अन्य कोई भी किसी प्रकार से आप एडवांस ले सकते हो जो कि 60 से 70% आपको मिलता है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस यहाँ एज ऑन 31/3/2025 के हिसाब से इस कैंडिडेट का यहाँ क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया गया है। ये सभी के सभी अकाउंटों में भेज दिए गए हैं। कहीं ना कहीं इन सभी के लिए कुछ ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20 जनवरी को भी एक सैलरी आई थी इस कैंडिडेट की। इसके साथ ही सभी के पास ईपीएफ का जो बैलेंस था, जो पैसा था, वो भी दिसंबर 2024 का सारा बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया है। अब जनवरी 2025 से जो भी ईपीएफ का अकाउंट से जो पैसा आपका कटता है वो एज इट इज कटता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब हजारों लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कहीं ना कहीं ईपीएफ को लेकर। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए थे उनका जो पीएफ का जो बैलेंस था वो भी आपके अकाउंट में, आपकी पासबुक में ऐड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।